हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस को काफी अच्छी जीत मिली है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ जो है वो संजीवनी बूटी लगी है, क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस का ये हिमाचल प्रदेश में काफी बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन रहा है। और इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी है। राठौर जी, चारों सीटों पर जो है कांग्रेस जीती है। कितना आप इस जीत को लेकर आश्वस्त थे, क्योंकि आप 4 चुनने का पहले से दावा कर रहे थे, और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जीत मान रहे इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक जीत है। आज से पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी जो दल है वो सारे उपचुनाव हारा हो और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई हो। इसीलिए ये जीत जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जहाँ मैं इस जीत के लिए अपने कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और अपने साथियों को, जो हमारे पार्टी के मेरे सहयोगी हैं, उनको भी मैं जो है बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखाया है कि वो कितनी जागरूकता है। हालांकि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने सही मुद्दों को चुनकर जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो वोट दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हालांकि ये कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का समय है, लेकिन 2022 का भी आगामी लड़ाई है आपकी विधानसभा की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जश्न में आप 2022 को भूल ही जाएं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो जश्न मनाने का वक्त है और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी जीत हमारे हाथ लगी है। लेकिन ये पहली जीत नहीं है। इससे पूर्व हम नगर निगम में भी जो है 4 में से 2 जगह पे जीते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी हम जो है हमने जीत दर्ज की है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जश्न के बाद हमें अगली तैयारी करनी है। मैंने तो कल ही कह दिया था कि ये ठीक है, जश्न है, लेकिन हमें अगला जो हमारा टारगेट है, निशाना है, उसकी तरफ भी हमें जो है नज़र रखनी है। और इन चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा है। जहाँ जहाँ हमारी कमियां रही हैं, उन कमियों को भी मैं टटोलने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। ये जो हमारी जीत है, ये और ज़्यादा शानदार हो सकती थी, लेकिन अगर कहीं कमी रही है, उनके कारणों को भी हमें जानने का जो है प्रयास करना होगा। क्योंकि अगला जो चुनाव है, उसके लिए हमें अभी से मजबूत तैयारियां करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है और आप देखेंगे कि जितनी सक्रियता हमारी जो है पहले थी, उससे ज़्यादा सक्रियता अब आपको कांग्रेस संगठन की नजर आएगी। 17 लोकसभा क्षेत्र में जो है 17 विधानसभा क्षेत्र आपकी आते हैं, जिसमें से 9 में आपको बढ़त मिली है। लेकिन कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, करसोग की बात कर लें या बल की बात कर लें या द्रंग की बात कर लें, वहां से जो है आपको लीड नहीं मिली है। जबकि वहां से आपके जो कांग्रेस के लीडर हैं, हालांकि पिछली बार जरूर विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन मंत्री रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक जो है वहां से आपको लीड नहीं मिल पाई। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों वहां पर जो है कांग्रेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि मैं मंडी का रहने वाला हूँ, वो भी उनके पक्ष में गया है। लेकिन अगर वहाँ से हमें जीत नहीं मिली, तो इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे पार्टी के नेताओं को भी सोचना होगा और अगर कहीं त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों को जो है दूर करना होगा। मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप भी जानते हैं, काफी सौम्य स्वभाव के हैं, लोग भी उनको काफी पसंद करते हैं, आप खुद भी उनको पर्सनली पसंद करते हैं। लेकिन अब सारा का सारा ठीकरा आप मुख्यमंत्री के सिर क्यों फोड़ रहे हैं? पार्टी अध्यक्ष भी जो हैं उतने ही जिम्मेवार है, आप क्यों मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, राजनीति में जो है द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं राजनीति में किसी को राजनीतिक शत्रु नहीं मानता। हम कई बार इस्तेमाल करते हैं कि राजनीतिक शत्रु नहीं है, राजनीतिक विरोधी हैं। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मेरा विरोध मुख्यमंत्री जी से हो सकता है, लेकिन जयराम ठाकुर जी से मेरा कोई विरोध नहीं। मैं कोई अगर टिप्पणी करता हूँ, वो टिप्पणी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे मैं करता हूँ। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब वो सफल नहीं हुए तो निश्चित तौर पे जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। और हम
जो है पूरे 20 चुनाव क्षेत्रों में मतदान हुआ, 17 मंडी के और 3 विधानसभा क्षेत्र। तो हम 12 जगह पे जीते हैं, तो बहुमत में हम जीते हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार को तो सत्ता में नहीं रहना चाहिए। सरकार जो है, जो मैंडेट है, वो खो चुकी है। इसलिए मैंने तो कल कहा कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जल्दी से नए चुनाव करें, क्योंकि दे हैव लॉस्ट पब्लिक मैंडेट। महंगाई एक बड़ा इश्यू था, लेकिन भाजपा इसको मानने को तैयार नहीं थी। भाजपा अभी भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि महंगाई को आपने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है, मानने को तैयार नहीं हो कि अभी भी महंगाई है, जबकि वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। तो क्या मानते हैं, आपका जो जनता से जुड़ाव था इन मुद्दों को लेकर, वो काफी सफल रहा है कांग्रेस का? देखिए, ये मुद्दे बड़े सार्थक हैं। अब महंगाई नहीं है, कौन मानेगा इस बात को? लोग इस बात को समझते हैं। रोजमर्रा के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल में तो रोज इजाफा हो रहा है। कहाँ महंगाई नहीं है? विकास कहाँ हुआ? कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब अगर मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को ना माने तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? केवल चुनाव तक ही महंगाई इशू तो नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2022 का चुनाव है और पूरा एक साल है। क्या इस साल के दौरान भी कांग्रेस इस तरह के इश्यूज को उठाएगी, चाहे महंगाई है या बेरोजगारी है? कहीं इश्यूज को भूल तो नहीं जाएगी कांग्रेस? देखिए, मुद्दे तो लगातार बदलते रहते हैं। हो सकता है आज जो मुद्दा हो आने वाले वक्त में सार्थक ना हो, कोई नया मुद्दा होगा। लेकिन अभी जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्योंकि लोकसभा की सीट भी हारे, तो ये मोदी साहब के लिए भी सबक है। जैसे जयराम ठाकुर जी के लिए सबक है, मोदी साहब के लिए भी सबक है। अगर वो सबक लेते हैं, इस पे अंकुश लगाते हैं, तो जनता का फायदा होगा। क्योंकि जनता ने ये तो चेता दिया कि हम आपकी झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप हमें बहला फुसला नहीं सकते। आप महंगाई पे लगाम लगाइए, आप बेरोजगारी पे लगाम लगाइए, विकास कीजिए। तो अगर सरकार इस बातों की तरफ ध्यान देती है तो हो सकता है हमें नए मुद्दे तलाशने पड़े। लेकिन अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये मुद्दे तो रहेंगे। ये तो ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे, और बहुत सारे मुद्दे हैं वो भी हम तलाशेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि इन 4 वर्षों में कोई काम हुआ नहीं, और अब तो 1 साल बचा है। 1 साल में अब इनके पास अल्लादीन का चिराग तो है नहीं, क्या करेंगे ये 1 साल में? 4 वर्ष तो इन्होंने गंवा दिए। जो भी मुद्दे होंगे, जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, उनको हम उठाएंगे। अभी किसानों का मुद्दा है, बागवानों का मुद्दा है, उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। अभी भी दिल्ली की सीमा के बाहर किसान जो है धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं। उनकी सुनवाई नहीं हो रही, विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो सत्ताधारी दल होता है, उस दल को हमेशा विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। अगर सत्ताधारी दल विपक्ष की आवाज सुनता है, देश भी मजबूत होता है, लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो ये लोग सत्ता में बैठे हैं, वो बहुत निरंकुश किस्म के लोग हैं। उन्हें लगता है कि सत्ता हमेशा के लिए उनके पास है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। हमारे पास भी तो सत्ता रही इतने साल, गई ना, फिर दोबारा आई, फिर गई। ये तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। इसलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत है। लोकतंत्र की जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से नोटा का प्रयोग भी इलेक्शन में हुआ है, 14,800 कुछ वोट जो है वो नोटा में पड़े हैं, यानी दोनों दलों को नकारा है कुछ लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल हैं, जो उनके नेता हैं, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल इस बार नोटा ज़्यादा पड़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं, उनकी विश्वसनीयता लोगों में गिरती जा रही है। ये चिंतन का समय है, और हमें बैठ के जो लोग राजनीति में, जो राजनीतिक दल हैं, निश्चित तौर पे मनन करना चाहिए कि लोग जो है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्यों नकार रहे हैं। हमें इन बातों का, इन सवालों का जो है
जवाब ढूंढने की जरूरत है। इन चुनाव में कांग्रेस की काफी एकजुटता दिखी है। जिस तरह से गुटबाजी पहले कुछ समय सामने आती थी, वो जब से आप अध्यक्ष बने कम हुई है, ना के बराबर रह गई है। सभी जो गुट हैं वो एकजुट होकर इलेक्शन में इस वक्त जो है थे। तो क्या 2022 में भी ये एकजुटता देखने को मिलेगी या 2022 में गुटों में बटेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, मैं बड़ी सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं, अति महत्वाकांक्षी नहीं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षा किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है। लेकिन अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति का भी नुकसान करती है, संगठन का भी जो है नुकसान करती है। जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने एकजुटता बनाए रखी, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। मैं अपनी पार्टी के अंदर क्यों लड़ूंगा? मुझे लड़ना तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है ना, मैं क्यों लड़ूंगा अपने साथियों से? और आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं भी गलतियां कर सकता हूँ। अब प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप हूँ तो मानव, कोई महामानव तो नहीं हूँ ना। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरे जो साथी हैं वो इंगित कर सकते हैं कि आपने गलती की है, मैं सुधारूंगा। और मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। अगर कोई पार्टी का नेता मुझे सुझाव देना चाहता है, मैं खुली भावों से उनका स्वागत करूंगा। अगर वो राजीव भवन आए, मैं स्वागत करूंगा। अगर वो मुझे अपने घर में बुलाएं, मैं वहां भी जाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, सबको गले लगा के चलना चाहता हूँ। जितना हम मिलकर चलेंगे उतनी हमारी सफलता जो है सुनिश्चित हो। एक आरोप भाजपा की तरफ से हमेशा कांग्रेस पर लगता है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नीयत है। तो क्या जो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कांग्रेस का, या पूरा संगठन जो है वो 2022 की लड़ाई लड़ेगा? देखिए, हमने नगर निगम के चुनाव जीते और इतनी बड़ी जीत अभी हमने हासिल की है, तो क्या ये बगैर नेतृत्व के हुई? क्या ये बगैर नीति के हुई? क्या ये बगैर नीयत के हुई? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जो है जरूरत है। और जहाँ तक 2022 के चुनाव की बात है, वहाँ मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी दायित्व दिया है, हमारे पार्टी के और जो वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, हम आपस में मिलके जो है चुनाव लड़ेंगे, संगठन चुनाव लड़ेगा। देखिए, संस्था हमेशा बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। व्यक्ति तो आते हैं जाते हैं, लेकिन संस्था हमेशा रहती है। आपने देखा होगा कि 100 साल से ज़्यादा का हमारा इतिहास है। इन 100 सालों में हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। कांग्रेस पार्टी शिखर में रही है, शिखर से नीचे भी उतरी है, फिर उठी है। तो संस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम सब लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि अगला जो चुनाव है वो हम मजबूती से लड़े, एकजुटता से लड़े। निश्चित तौर पे विजय हमारी होगी। तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता की कमी है और ना ही नीति की कमी है। कांग्रेस के पास नेता भी है, नीति भी है और नीयत भी है, तभी इन चुनाव में जो है कांग्रेस को सफलता मिली है। लेकिन भाजपा को साफ तौर पर अभी मंथन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाजपा आत्ममंथन करे और सोचे कि जनता से जो विकास के उन्होंने वादे किए थे उन्हें जो है वो पूरा करे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।